गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीमारियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम जीवाणु जनित रोगों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी। और बैक्टीरिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये 1838 में एहनेरबर्ग ने किया था। तो जीवाणु से सबसे पहली जो हमारे पास बीमारी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, यह है हैजा। तो हैजा एक तीव्र अतिसार डायरिया डिहाइड्रेशन की बीमारी है जो विब्रियो कॉलेरी विषाणु से आंत के संक्रमण के कारण होती है। तो हैजा एक, इसमें क्या होता है हैजा में कि बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, लूज मोशन होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन के कारण जो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो पानी होता है ना उसकी कमी होने लगती है। तो इसका मुख्य कारण है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। तो ये फैलता किस तरह से, ये दूषित जल पीने से और दूषित भोजन खाने से फैलता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं उसमें होता है डायरिया हो जाता है, उल्टियां हो जाती है, पैर में ऐंठन हो जाती है तथा डिहाइड्रेशन होता है। तो हैजा का इलाज संभव है और हैजे के लिए वैक्सीन दी जाती है 3 तरह की। उनके नाम है डुरोकाल, डुकोराल, सेंचोल और यूविचोल प्लस। तो ये 3 तरह की वैक्सीन है, इसको नोट करना, डुकोराल, सेंचोल और यूविचोल प्लस, यूविचोल प्लस। तो दूसरी बीमारी जो हमारे पास आती है ये आती है डिफ्थीरिया। तो डिफ्थीरिया जो होती है ये कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो इसके लक्षण होते हैं कि इसमें बुखार रहता है, ठंड लगती है, गले में सूजन रहती है और त्वचा नीली हो जाती है। तो इसका जो प्राथमिक संक्रमण है वो गले के ऊपरी यानी कि श्वसन मार्ग में होता है। यह अंगों को प्रभावित करने वाले एक टॉक्सिन होता है, उसका उत्पादन करता है जो ये अंगों को प्रभावित करता है। यह टॉन्सिल को भी प्रभावित करता है और त्वचा पर अल्सर का कारण भी बनता है। तो ज्यादातर जो ये डिफ्थीरिया होता है ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसका उपचार वैक्सीन के द्वारा किया जाता है। तो इसकी वैक्सीन है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन तथा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके इसमें उपचार किया जाता है। तो दूसरा एक वैक्सीन दी जाती है डीपीटी की इंजेक्शन, ये संयुक्त वैक्सीन है। तो ये भी डिफ्थीरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी हमारे पास जो बीमारी होती है ये है क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी। टीबी को तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा रोग है। तो जो ये टीबी होती है ये क्या होती है कि इस मनुष्य में सबसे अधिक फेफड़ों यानी कि जिनको पल्मोनरी कहते हैं तथा जो अन्य अंगों को प्रभावित करती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी के नाम से जाना जाता है। तो ये टीबी होती किस जीवाणु के कारण है, तो ये बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि हवा के माध्यम से जो है वो या खांसी या थूक के माध्यम से ये फैलती है। इसके लक्षणों में जो है वो बलगम के साथ खांसी आती है, कई बार खांसी के साथ जो है वो बलगम के साथ खून भी आ जाता है। तो इसके उपचार के लिए जो है वो रिफामाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। जो रिफामाइसिन है ये सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती है, डॉट्स के द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है। और दूसरी इसकी वैक्सीन होती है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जो ये बीसीजी का टीका था ये सबसे पहली 1921 में ये पहली बार मनुष्य पर प्रयोग किया गया। तो इंडिया ने जो है 1948 में इसको पहली बार प्रयोग किया और 1962 में जो है वो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में इस टीके को शामिल किया गया। चौथी बीमारी होती है हमारे पास कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु के कारण होता है। जो इसे की जो एक एसिड फास्ट रॉड के आकार का बेसिलस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिड फास्ट रॉड। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कौन से आकार का बेसिलस है, एसिड फास्ट रॉड के आकार का ये एक बेसिलस है। और इसको कुष्ठ रोग को जो है इसे हैंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके संचरण का तरीका होता है कि ये व्यक्तियों की सांस में जो है ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। तो इसके लक्षण में होता है कि त्वचा पर लाल धब्बे पड़ते हैं, त्वचा पर घाव हो जाता है। यानी कि जो जब ये कुष्ठ रोग होता है तो इसमें जो है ना मांस झड़ना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, प्राचीन काल में इसका नाम लेने से भी परहेज किया जाता था। तो इसके इलाज के लिए जो है वो मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। पांचवी बीमारी है हमारे पास टेटनस। तो टेटनस ये होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होती है। तो इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और तेज बुखार हो जाता है और हमारे जो जबड़ा होता है वो बंद हो जाता है। तो इसके उपचार के लिए जो है टेटनस टॉक्सॉइड और डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। खास करके ये जब अगर लोहे की या जंग लगी हुई लोहे की चीज से जब अगर हमारे को चोट लगती है, हमारा हाथ कटता है, तो इसके फैलने का खतरा रहता है टेटनस का। तो जब अगर ऐसी स्थिति हो तो तुरंत इसका जो है टिटनेस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो अगली बीमारी है हमारे पास टाइफाइड। जो ये टाइफाइड बुखार है ये साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के कारण होता है। तो इसका संक्रमण जो है वो मनुष्यों के द्वारा ही होता है।
तो ये फैलता किस तरह से, ये दूषित जल या दूषित भोजन के माध्यम से ये भी फैलता है। तो इसके वैक्सीन के लिए जो सबसे कारगर वैक्सीन है वो है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये वैक्सीन है, ये 82% जो है वो टाइफाइड के उपचार में सक्षम पाई गई है। इससे पहले भी 2 वैक्सीन होती थी जिनके नाम है पॉलीसेक्राइड टाइफाइड वैक्सीन और दूसरी है लाइव वीकंड टाइफाइड वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन जो है वो 60 से 70% तक ही इसके उपचार में उपयुक्त होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है विडाल टेस्ट। ये पहले भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। फिर अगली 7वीं बीमारी आती है हमारे पास प्लेग। जो ये प्लेग होता है ये पास्चुरेला पेस्टिस या येरसिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये पिस्सू के काटने से फैलता है। जो ये पिस्सू, चूहे में जो पिस्सू पाया जाता है उसके काटने से ये फैलता है। तो ये होता है 3 प्रकार का होता है प्लेग भी। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग, दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग, तीसरा है सेप्टिकेमिक प्लेग। तो इसके कारण क्या होता है कि तेज बुखार होता है और शरीर में गिल्टिया हो जाती है। तो प्लेग को है वो एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा ठीक किया जाता है। 8वीं बीमारी है हमारे पास काली खांसी। इसको कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह होती है बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है। और काली खांसी जो है ज्यादातर फेफड़ों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि लगातार खांसी आती है, खौं खौं इस तरह की जो आवाज आती है इस खांसी से। तो इसके उपचार के लिए भी जो है वो डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है तथा एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। 9वीं बीमारी है हमारे पास न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जो है वो फेफड़ों का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है, यानी कि ये फेफड़ों में होता है न्यूमोनिया। तो इसका कारण जो जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, या इसको जाना जाता है डिप्लोकोकल न्यूमोनिया के नाम से भी इसको, इस बैक्टीरिया को जाना जाता है। तो इसके उपचार के लिए भी है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का की 3 खुराकें दी जाती है न्यूमोनिया के इलाज के लिए। फिर 10वीं बीमारी आती है हमारे पास गोनोरिया। तो गोनोरिया, सुजाक या गोनोरिया, यह एक संक्रमण रोग है जो कि निसेरिया गोनोर हुई जीवाणु से फैलता है। तो ये जीवाणु जो है वो महिला तथा पुरुषों में जो प्रजनन मार्ग के गर्म तथा गीले क्षेत्र में आसानी से और बड़ी तेजी से फैलता है, यानी कि इन जगह पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है इससे। तो यह उसी स्त्री या पुरुष में होता है जो इस रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं या यौन संपर्क में आते हैं। तो इसके कारण जो है वो पेशाब करते समय अत्यधिक जलन होती है, यानी कि जो एरिया होता है ये प्राइवेट पार्ट्स का एरिया होता है उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका उपचार आमतौर पर जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं या एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ किया जाता है। और फिर 11वें नंबर की जो बीमारी है हमारे पास सिल्फिस। तो जो ये सिल्फिस है ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम जीवाणु के कारण होती है। तो यह भी असुरक्षित यौन संबंधों, खास करके जो समलैंगिक ओरल सेक्स के द्वारा ज्यादातर ये फैलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि लिंग पर घाव हो जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिफिलिस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो VDRL टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन प्रयोग की जाती है जो कि बहुत ही कारगर मानी जाती है इसके लिए, ये है पेनिसिलिन जी वैक्सीन। इसका पेनिसिलिन जी वैक्सीन का प्रयोग जो है वो सिफिलिस के इलाज के लिए किया जाता है। तो अब हमारे पास जो दूसरे, हम आज प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारियों पर भी बात करेंगे। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो सबसे पहली आती है मलेरिया बीमारी। तो ये मलेरिया बीमारी जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण होती है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मलेरिया इंसान के कौन से शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो ये करती है पलीहा को। तो दूसरी बीमारी हमारे पास अमीबिएसिस। यह जो है वो अमीबिएसिस बीमारी जो है ये एंट अमीबा सिम्प्लेक्स प्रोटोजोआ के कारण होती है। अब तीसरी बीमारी है काला अजार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि काला अजार कौन सी मक्खी के काटने से होता है। तो काला अजार जो ये होता है ये लिशमेनिया प्रोटोजोआ से फैलता है। तो ये क्या है कि इसके काटने का जो मुख्य कारण है वो सिकता मक्खी के काटने से ये फैलता है, सिकता मक्खी के काटने से फैलता है। तो अगली बीमारी है पायरिया। तो पायरिया जो बीमारी होती है ये होती है एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ के कारण। तो इसमें क्या होता है कि दांतों में मसूड़ों से जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। फिर चौथी बीमारी है सोने की बीमारी, यानी कि ये होती है ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से। तो सोने की बीमारी में क्या होता है कि रोगी को अत्यधिक नींद आती है और नींद के साथ तेज बुखार रहता है। तो अब हम बीमारियों से रिलेटेड कुछ एमसी क्वेश्चन भी लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सदाबहार क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि एड्स वायरस LAV की खोज किसने की थी। ये की थी लुक मॉन्टेग्नियर तथा सिनुसी ने। 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिम्पैथोडेनो
लिम्फोडेनोपैथी लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। तो इसके लिए जो है वो इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एड्स वायरस HTLV-3 वायरस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 1985 में ये पता चला था कि ये दोनों वायरस एक ही है, LAV वायरस और एड्स HTLV-3 वायरस एक ही है। तो 1986 में जो है इसका नाम HIV रखा गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो शिशुओं में अतिसार का कारण है रोटा वायरस। चौथा क्वेश्चन है पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग की संभावना होती है? तो ये होती है बेरी रोग। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है मस्तिष्क। तो एल्जाइमर रोग में क्या होता है कि इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, यानी कि वो सब अपना मानसिक संतुलन खो लेता है इस बीमारी में। तो अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे को सामान्य जुकाम होता है ना, ये किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है रिनो वायरस के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये की जाती है पोटेशियम तत्व के द्वारा, जो है वो हृदय की धड़कन नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ये किया जाता है कैंसर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है ये। फिर तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। और जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन और पॉइंट्स डिस्कस किए गए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।